बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्कर्दू जो है कोल्ड डेजर्ट उसमें मौजूद हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे होम्योपैथी के वाले से कुछ जो है वो आपसे शेयर करनी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिविल होम्यो क्लिनिक से इब्राबाद जो है उससे अपनी प्रैक्टिस जो है वो वहाँ से करता हूँ। तो आज मैं आपसे जो है वो ऐसी एक डिज़ीज़ के हवाले से बात शेयर करूँगा कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको बार बार जो है वो एबॉर्शन होता है और वो इसके हाथों तंग होती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी होती हैं कि जिनके बहुत सारे जो है वो अबॉर्शन हो चुके होते हैं, और ज़ाहिर है उनको भी अपनी औलाद के लिए वो एक तो ये कि मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो साहिब औलाद हो जाए। होम्योपैथी की एक मेडिसिन है कि अगर सेकंड और थर्ड मंथ जो है उसमें अबॉर्शन होता है और ये टेंडेंसी हो जब भी दूसरा या तीसरा महीने आए तो बार बार जो है वो अबॉर्शन हो जाए, तो उसमें एपिस मेलिफिका जो है वो जो है होम्योपैथी के लिए जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, और हाइपोटेंसी में उसकी चंद खुराकें कर लें तो ये जो टेंडेंसी है वो ख़त्म करनी चाहिए। अब इसी दवा को अगर मदर टिंचर में अगर लेते हैं तो वो अबॉर्शन पैदा करती है। तो होम्योपैथी में ये कमाल है कि जो चीज़ जो है वो लो पोटेंसी में या क्रूड फार्म में अगर एक चीज़ पैदा करती है तो वो अपनी हाइपोटेंसी में या होम्योपैथिकली जो है उसको ट्रीट भी करती है। और उसके अलावा अगर कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनको टेंडेंसी होती है और मोस्टली सेकंड मंथ में, तो उसकी मेडिसिन जो है वो काली कार्ब है, और काली कार्ब जो है वो 1 mg में इस्तेमाल करनी चाहिए किसी भी डॉक्टर के मशवरे से। और अगर जो है वो तीसरे महीने में मोस्टली जो है वो अबॉर्शन अगर हो जाता हो तो उसकी मेडिसिन जो है वो सबाइना है, और अगर 7th मंथ में जो है अबॉर्शन होता हो तो उसकी मेडिसिन जो है वो CPA 1 mg है, और जस्ट सिंगल डोज जो है वो भी ये काम करती है। उसके बाद भी जो है हैबिचुअल अबॉर्शन होता है सेकंड मंथ में, तो काली कार्ब जो है वो सिंगल डोज भी पेशेंट को जो है इस डिज़ीज़ से जो है वो निजात दिला सकती है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।